उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से डीएलएड वीटीसी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। जैसे आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे, कल रात में ये जो आपका ऑर्डर है ये आ चुका है। जितने भी लाखों अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं, आपका जो इंतज़ार है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी थी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा उत्तर प्रदेश के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर ये भेज दिया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। इसके अलावा पीएनपी ऑफिस प्रयागराज को भी ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये भेज दिया गया है और इसमें बताया गया कि डीएलएड वीटीसी 2025 में ऑनलाइन आवेदन चयन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये आ चुका है। इसकी पूरी सारी चीज़ें लगातार हम आपको इसी चैनल पर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो किस डेट से स्टार्ट होने जा रहे हैं, कब तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं और कब तक आपके जो एडमिशन है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 700 रुपये रखी गई है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपये और पीएच कैटेगरी के लिए 200 रुपये जो फीस है वो यहाँ पर रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि यूपी के अलावा जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, क्या वो अभ्यर्थी यहाँ पर इस बार एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी आपको लगातार जानकारी दी जाएगी कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए। तो जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा और अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप अपने स्टेट से अपना जो निवास प्रमाण पत्र होता है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लें, आपका एडमिशन हो जाएगा। भले ही आप यूपी से बिलोंग करते हो तब भी आपका वो निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपना निवास प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें, उसकी आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। आप चाहे बिहार से अभ्यर्थी बिलोंग करते हो या फिर झारखंड या फिर महाराष्ट्र या फिर आपका राजस्थान हो गया या फिर आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, कहीं से भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हो, आपका जो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन के बाद जो कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना कंपलसरी होगा। बात कर लेते हैं आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते होंगे चयन हेतु जो निर्धारित समय सारणी है ये डीएलएड के चयन हेतु यानी कि प्रवेश के लिए जो समय सारणी है जारी कर दी गई। एक चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म कर देंगे, जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं फिर यूपी के अभ्यर्थी हैं, अगर आपको जानकारी नहीं तो बताते हैं, इसमें किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा आपको नहीं देना है। ये जो आपके एडमिशन होते हैं ये पूरी तरह से मेरिट के बेस पर होते हैं। मेरिट कैसे बनती है मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से दोबारा से आपको वीडियो बनाकर जो है वो जानकारी दे दी जाएगी। अब आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं 24 नवंबर से। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर आपको जो डेट है वो देखने के लिए मिल पा रही होगी। 2 नंबर पॉइंट में आप देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ यानी कि स्टार्ट करने और शुल्क यानी कि फीस पेमेंट करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 24 नवंबर दोपहर से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 दिसंबर तक रहेगी। यहाँ पर आपको लगभग 20 दिनों का जो समय है वो मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलना है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 16 दिसंबर तक रहेगी। फीस पेमेंट आप 16 दिसंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूर्णकर प्रिंट लेने की जो लास्ट डेट रहेगी यानी कि आपको फॉर्म का जो प्रिंट आउट आपको निकालना है वो 18 दिसंबर तक निकाल लेना है, क्योंकि विदाउट प्रिंट निकाले आपका एडमिशन नहीं होगा, उस प्रिंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी एडमिशन के लिए। इसके बाद आपके लिए जो मेरिट लिस्ट है, जो रैंक है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। एक रैंक आपको बताई जाएगी, एक मेरिट लिस्ट आपको बताई जाएगी कि आपकी रैंक ये है, तो वो रैंक का जो प्रकाशन होगा यानी कि रैंक कब आएगी, रैंक लिस्ट वो आ जाएगी आपकी 23 दिसंबर को आपकी जो रैंक लिस्ट है वो आ जाएगी। अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके आधार पर ये सारी चीज़ें
आपको बताई जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग आपकी 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 16 जनवरी 2026 तक आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो चलने वाली है। ठीक है, ये फेज़ 1 का काउंसलिंग का प्रथम चरण यहाँ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच और प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के क्रम में संबंधित संस्थान द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, ये कॉलेज का कार्य है। ठीक है, ये कॉलेज का कार्य है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा द्वितीय चरण में। ये फेज़ 2 आ गया आपका। ये फेज़ 2 की काउंसलिंग होगी 23 जनवरी से लेकर यहाँ पर 13 फरवरी 2026 तक। ये फेज़ 2 होगा। इस फेज़ 2 में ही आप अदर स्टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो इसमें अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच, ये जो कार्रवाई होगी ये कॉलेज के द्वारा की जाएगी। उसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो 2 से 3 दिन का जो समय है वो अलग से मिलता है, उसकी नोटिफिकेशन अलग से आता है, उसमें डेट बताई जाती है कि उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है उन स्टूडेंट्स का जो यहाँ काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होता है और वो काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं तो वो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। और आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी 2026 से। आपका जो सेशन है यानी कि जो क्लासेस लगना है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से इसका जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पीएनपी की ओर से जारी किया जाएगा, जो विज्ञापन होगा, ठीक है, वो 18 नवंबर को पीएनपी की ओर से भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा समाचार पत्रों में। बाकी आज के न्यूज़पेपर में भी आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी और अगले 1-2 दिन तक लगातार आपको न्यूज़पेपर में भी जो है वो जानकारी लगातार देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पर हम हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लगातार आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आप कम फीस में अपना जो एडमिशन है वो करा सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बहुत ही कम फीस में आपका जो एडमिशन है वो हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डीएलएड एडमिशन से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो यहाँ पर लगातार आपको दी जाएगी और जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से आपकी मेरिट बनेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, किस तरह से आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है, सारी चीज़ें A to Z जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक अलग से आपको जो वीडियो है वो बनाकर बता दिया जाएगा कि एडमिशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहना चाहिए, क्या एज लिमिट है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। अगली वीडियो में सारी चीज़ें आपको अलग से बता दी जाएंगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।